हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 29 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ सेक्शन का उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्रैमुल और विक्रमुल का हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रैमुल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताएं। इस प्रकार के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितना पॉसिबिलिटी होता है सभी हम उसका प्रकार बता देते हैं एक ही क्वेश्चन में। देखिए, इस प्रश्न का आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। हम जैसे जानते हैं, आपको जितना से जितना शॉर्टकट वैसे हम बताएंगे और आप खुद जान सकते हैं कि हम इस प्रकार से बनाते हैं, तो कौन तरीका बेस्ट होगा जो आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए, मेरा बताने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं। ध्यान देखिए, इसमें क्या करना है आपको, जो मात्र देखते के साथ इसमें कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब विदाउट पेन बोल सकते हैं जिसे, मतलब इसमें आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ना है और तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। वो कैसे, समझिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा। इतना वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर, तो यहाँ पर क्रयमूल्य के बराबर लिखा गया है आपके प्रश्न में लाभ होता है, या लिखा रह सकता है क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है, इस प्रकार से रह सकता है। या यहाँ पर विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है या विक्रयमूल्य के बराबर हानि होता है। तो प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिसे हमने अंडरलाइन किया है। तो प्रश्न क्या लिखा है, क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रयमूल्य है जो प्रारंभ में दिया रहेगा, सबसे पहले 72 वस्तु हो गया क्रयमूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 72, और फिर क्या है क्रयमूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ आपके प्रश्न में, मतलब जिसे प्रॉफिट बोलते हैं या हिंदी में लाभ भी बोल सकते हैं, तो लाभ कितना है 9। बस यही आपका इस प्रकार से रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है ना, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। तो सिंपल है, लाभ कितना है 9 बटा क्रयमूल्य कितना 72 और गुना 100। इसे हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 8 72, 1/8 का मतलब आप जानते हैं 12.5 पर 25% का मतलब 1/4, 12.5% का मतलब 1/8, तो 1/8 का मतलब कितना हो गया 12.5%। या आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 चौक 8 25 चौक 100, तो 25/2 हो जाएगा, जिसे बोल सकते हैं 12.5%। तो इसमें कलम लगाने की आपको जरूरत नहीं थी, ये तो हमने आपको लिखकर समझाया, मतलब कंसेप्ट ये हो गया कि इस प्रकार से आपको बनाना है। और मौखिक कैसे बनावेंगे, जो देखिए मौखिक से कैसे बनावेंगे, मतलब ओरली इस प्रश्न को अगर जो आप बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा, जो समझिए ढंग से। सबसे पहले 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि क्रयमूल्य है 72, लाभ हो रहा है 9, तो 9 रुपया लाभ हो रहा है कितना पर 72 पर, तो 9/72 गुना 100, 9/72 गुना 100 मतलब 9/72, तो 1/8 होगा। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट 12.5% बता सकते हैं। इसी प्रश्न को हम दूसरा वेराइटी कर रहे हैं, ये हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन किरण बुक से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो इस प्रकार से है कि 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों को विक्रयमूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 72 की जगह पर कितना लिखा गया है आपके प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 56, और यहाँ पर कितना वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, जो देखिए प्रश्न में लिखा है 6 कुर्सियों के विक्रयमूल्य के बराबर। 6 वस्तुओं, कुर्सी की जगह पर सिर्फ वस्तु है और क्रयमूल्य की जगह पर यहाँ पर क्या है विक्रयमूल्य है। प्रश्न में यहाँ पर विक्रयमूल्य है और सेम वही क्वेश्चन है, विक्रयमूल्य के बराबर इसमें लाभ हो रहा है। तब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो ध्यान से समझना है। इस प्रश्न को भी मौखिक बना सकते हैं, कैसे, जो देखिए पहले आपको कंसेप्ट लिखकर बताते हैं कि कैसे कंसेप्ट से बनावेंगे। जो 56 वस्तुओं, यहाँ प्रश्न में लिखे हैं क्या, 56 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। और यही क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल 10+2 परीक्षा तृतीय पाली 15 मार्च 2018 को। ये हम आप देख सकते हैं इस बुक से लिए, किरण बुक से। तो 56 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर, यहाँ क्या लिखा है विक्रयमूल्य के बराबर, तो विक्रयमूल्य के बराबर लिखा है, तो 56 क्या हो जाएगा विक्रयमूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 56, और विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है 6, यानी कि आपके प्रश्न में प्रॉफिट कितना हो रहा है, जिसे हिंदी में लाभ बोलते हैं, लाभ कितना हो रहा है 6। तो 56 रुपया में बेच रहा है, 6 रुपया लाभ कमा रहा है, यानी कि खरीदा होगा कितना में, तो 56 में से 6 घटा देंगे, यानी कि 50 रुपया में खरीदा है।
तो आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रयमूल्य पर किया जाता है, तो आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ 6 रुपया का लाभ हो रहा है कितना पर, 50 पर, तो 6/50 गुना 100, तो इस प्रकार से 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12% आपका आंसर हो जाएगा। तो बुक के अनुसार 12% है ऑप्शन नंबर 3। ये हम किरण बुक से समझने के लिए इस वेराइटी का 2 क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट किए। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वेराइटी के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम समझाने के लिए वैसा वेराइटी का क्वेश्चन लिए थे। फिर भी क्वेश्चन जो ये करा रहे हैं ये भी आपका 29 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का। ये रुपया और वस्तु का इस प्रकार से जो कंसेप्ट था उस पर लिखा गया है कि 1 रुपया में 5 पेन खरीदकर 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। तो 1 रुपया में कितना, 5 पेन खरीदकर, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, रुपया बटा वस्तु, मतलब रुपया बटा वस्तु करते हैं तो एक वस्तु का क्रयमूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो 1 रुपये में 5 पेन, यानी कि 1 रुपया में 5 पेन, इस प्रकार से ये हो गया आपका इतना रुपया हो गया क्या, क्रय मूल्य। रुपया बटा वस्तु हम करते हैं, कंसेप्ट यही होता है कि रुपया बटा वस्तु करते हैं तो क्या होता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य या एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। एक वस्तु का ये तो क्रय मूल्य होता है या क्या होता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। ये आपको कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रश्न में लिखा है 1 रुपया में 5 पेन खरीदकर, यानी कि 5 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 पेन का क्रय मूल्य 1/5 रुपया है। इसी प्रकार से अगर जो रहता है 1 रुपये में 5 पेन बेचकर, तो 5 रुपया में 1 पेन बेचता है, तो 5 रुपया में 5 पेन बेचता है 1 रुपया में, तो 1 पेन बेचेगा 1/5 रुपया में, यानी कि रुपया बटा वस्तु करेंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया है लाभ परसेंट कितना है, 25% लाभ, और 25% इस प्रकार से लाभ लिखा है। तो 1 रुपया में कितना पेन बेचेगा जो पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर आप निकाल सकते हैं क्रय मूल्य गुना 25% लाभ है तो 125/100, इस प्रकार से करते हैं। इसे कैंसिल कर दीजिए तो 25 से 25 चौकी 100, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 4, 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या समझे कि ऊपर रुपया है और नीचे क्या है, वस्तु है, यानी कि 1 रुपया में कितना, 4 वस्तु या 4 पेन जो भी होगा बेचता है। 1 रुपया में कितना, 4 पेन बेचता है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आज का कितना, 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। ये भी सेम उसी वेराइटी का क्वेश्चन है। 4 पेन को 1 रुपये में बेचते हैं तब उसे 25% का लाभ होता है, तो 1 रुपये में कितने पेन खरीदा होगा। तो 4 पेन बेचता है 1 रुपया में, यानी कि बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 4 पेन बेचता है 1 रुपया में, तो रुपया बटा वस्तु लिखते हैं, मतलब 1/4। ये क्या हो गया आपका, 1 पेन का विक्रय मूल्य। 4 पेन बेचता है 1 रुपया में, तो 1 पेन बेचेगा 1/4 रुपया में, यानी कि 1 पेन का विक्रय मूल्य हमने लिखा। और प्रश्न दिया है 25% का क्या होता है, लाभ। 25% का लाभ होता है, तो पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि 1 रुपये में कितने पेन खरीदेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना, तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य जो है लिखेंगे 25% लाभ पर, मतलब क्या 125/100 होता है, तो 100/125 लिखते हैं इस प्रकार से। या आप इसी चीज को ऐसे भी करते हैं कि हम अगर जो क्रय मूल्य को मान लिए कि x, क्रय मूल्य x मान लिए, तो x गुना 25% लाभ पर, तो 125 बटा हो जाएगा 100, और बेचता है कितना में, 1/4 में। ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों सेम वेराइटी का है, मतलब ऐसे हल करें या इस प्रकार से हल करें, तो दोनों तरीका से हम हल करके बता देते हैं। ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से, तो यहाँ पर से कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया है और 5 वस्तु है, यानी कि 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदेगा, 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदेगा। उसी प्रकार से अगर जो हम यहाँ से भी हल करेंगे तो 25 से 25 चौके 100, दोनों तरफ 4 इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, और 5 यहाँ पर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, तिरछे गुना करने पर, तो यहाँ पर से x का मान 1/5 आया। x किसे माने थे, क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1/5। तो ये 1 रुपया में 5 वस्तु, क्रय मूल्य का मतलब खरीदेगा, 1 रुपये में 5 वस्तु खरीदेगा। तो आप इस तरीका से x मान कर भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों सेम वेराइटी का क्वेश्चन हमने करा दिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये बोल रहा है कि टाइम एंड वर्क से चलते हैं, टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चन लगातार
पूछा गया है जो करा रहे हैं। ए बी से 6 गुना कुशल है, ए बी से 6 गुना कुशल है, इसका मतलब बी का क्षमता 1 है तो ए का क्षमता कितना है 6 है। ये कार्य करने की क्षमता जिसे इंग्लिश में इफिशिएंसी कहते हैं वो दिया गया है। ए बी से 6 गुना कुशल है मतलब बी की क्षमता 1 तो ए की क्षमता 6। फिर बोल रहा है बी किसी काम को 28 दिन में करता है और ए और बी मिलकर कितने दिनों में फिर उसे पूरा करेंगे। पहले प्रश्न में लिखा है बी किसी काम को 28 दिन में करता है, तो यहाँ पर बी एक काम को 1 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 1 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि उसी काम को 28 दिन में कर देता है पूरा। तो टोटल काम हो जाएगा कितना 28 गुना 1, बी के लिए टोटल काम हो गया 28 गुना 1। तो आप पूछ रहा है प्रश्न में कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब 6 और 1 कितना 7, दोनों मिलकर काम करेगा तो 7 की क्षमता से डिवाइड कर देंगे टोटल काम में, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलकर काम करेगा मतलब 7 चौके 28, यानी कि 4 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5। इसी वैरायटी का पहले टाइम एंड वर्क जो पूछा गया है हम वो करा देते हैं। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मतलब लगातार 3 क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क का बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा या टाइम एंड वर्क का, या क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है टोटल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 टोटल टाइम एंड वर्क का 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देखिए ए बी सी किसी काम को 40, 60 एवं 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन में 40 दिन में करता है पूरा, बी 60 दिन में करता है और सी है जो 80 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम हमें कितना करना है, जो मतलब ये सभी का एलसीएम निकालते हैं वही टोटल वर्क होता है। तो 40, 60 और 80 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जीरो के लिए सबसे पहले एक जीरो दे दिए, 3 जीरो है तो मतलब सभी ये 10 गुना 4 है, 10 गुना 6 है, 10 गुना 8 है, तो 10 तो सबसे पहले होगा। उसके बाद देखिए 4, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 240 होगा जो एलसीएम हो जाएगा आंसर। तो 40, 60, 80 का एलसीएम सबसे पहले 240 निकाले, यानी कि टोटल 240 यूनिट आपको वर्क करना है। लेकिन क्षमता कितना से कर रहा है जो निकाल देंगे, मतलब एफिशिएंसी। ये हो गया टाइम और एफिशिएंसी निकालिए, तो 40 दिया 20 से होता है, तो 40 छक कितना हो जाएगा 240, मतलब 40 छक हो जाएगा क्षमता। फिर 60 चौके 240, ये 4 के क्षमता से भी काम करेगा और सी 80 तिया 240 होता है, तो सी 3 के क्षमता से काम करेगा। लेकिन प्रश्न में आगे बोल रहा है कि यदि ए काम समाप्त होने के 11 दिन पहले और बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है अंतिम से, तो हम चाहते हैं कि वो पूरी काम कर जाए, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो बी है जो ए पहले है जो 11 दिन पहले चला जाता है, तो 11 दिन पहले चला जाता है ए, तो 6 के क्षमता से 11 दिन काम करता, तो 11 66 काम करता, मतलब 66 काम ए और करता। उसके बाद देखिए बी है जो काम समाप्त होने के 8 दिन पहले चला जाता है, तो हम चाहेंगे कि बी भी पूरी काम कर जाए, यानी कि बी 8 दिन पहले चला जाता है, तो बी 4 के क्षमता से 8 दिन में कितना काम करता, 8 चौके 32 का, तो 32 काम और होता। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 2 8, 6 4 10 3 13 और 2 1 3, मतलब 338 यूनिट हमें टोटल काम करना था। तो अब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना होगा, तो तीनों मिलकर मतलब 6 + 4 + 3, ये हो जाएगा ए बी सी तीनों की क्षमता, मतलब 6 4 10 3 13, यानी कि 13 के क्षमता से ए बी सी मिलकर काम करेगा, मतलब 338 में हम कितना से 13 से डिवाइड कर देंगे, तो यही ए बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में समाप्त करेगा जो पता हो जाएगा। तो देखिए 13 दूनी 26, 33 में से 26 घटा देंगे तो 7 होगा, फिर 7 और 8 मतलब 13 छक 78, यानी कि 26 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क का था सेकेंड नंबर क्वेश्चन 29 दिसंबर 2020 को। अब 29 दिसंबर 2020 को टाइम एंड वर्क से तीसरा वेराइटी का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था वो भी देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आज का होगा। क्वेश्चन नंबर ये टाइम एंड वर्क का तीसरा बोल रहा है कि ए बी सी किसी काम को कितना दिन में करता है, ए बी सी किसी काम को 5 दिन में करता है। फिर बी सी डी उसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी सी डी उसी काम को 10 दिन में करता है। सी डी ए उसी काम को 15 दिन में करता है। ये भी आपके प्रश्न में दिया गया है, सी डी ए उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर डी ए बी उसी काम को 30 दिन में करता है। डी ए बी उसी काम को 30 दिनों में करता है।
तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है ए बी सी डी मतलब सभी मिलकर ए बी सी डी जो चारों हैं, चारों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका प्रश्न था। तो देखिए 5, 10, 15, 30 ये हमने क्या लिखा, दिन। दिन मतलब समय लिखा। तो यहाँ पर क्षमता पहले सभी का निकाल लेंगे, कितना होगा, जो क्षमता ई फॉर इफिशियंसी होता है, हम क्षमता भी लिख सकते हैं हिंदी में, और यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं मतलब टी, टाइम सभी का लिखा गया है। तो 5, 10, 15, 30 सभी का एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क होगा। तो 5, 10, 15 और इतना का टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 5, 10, 15, 30 का एलसीएम 30 होगा। तो ए बी सी कितने की क्षमता से काम करेंगे, तो 5 6 30 होता है, मतलब 6 की क्षमता से काम करेगा। तो यहाँ पर 6 हमने लिख दिया। इसके बाद और इधर लिखते हैं मतलब 6 की क्षमता से ए बी और सी काम करेगा। तो 10 3 30 होता है। तो बी सी डी 30 के मतलब 3 के क्षमता से काम करेगा। सी डी ए 15 दूनी 30 होता है, मतलब 2 की क्षमता से काम करेगा। डी ए बी तो 30 से कम 30 होता है, मतलब 1 के क्षमता से काम करेगा डी ए बी। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है ए 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। देखिए ए 3 बार है। इसी प्रकार से बी भी देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार है। बी 3 बार है। सी भी 3 बार होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। डी भी 3 बार होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मतलब ए बी सी डी सभी 3 बार है। तो टोटल मतलब 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d इस प्रकार से होगा, यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, तो टोटल क्षमता हो जाएगा 6 3 9 2 11 12। हम यहाँ पर जोड़ कर लिख देते हैं 6 3 उसके बाद 2 और फिर 1। तो 6 3 9 2 11 1 12। मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, यानी कि 3a 3b 3c 3d सभी टोटल का क्षमता हमने जोड़ा तो कितना हो गया 12, या 3 चौके 12 कैंसिल भी कर देते हैं। तो ए बी सी डी का क्षमता मतलब चारों का क्षमता मिलकर कितना आ गया 4, यानी कि चारों मिलकर 4 की क्षमता से काम करेंगे। तो 4 की क्षमता से काम करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ ए बी सी डी बराबर टोटल काम हमें 30 यूनिट करना है। यही एलसीएम होता है जो कुल काम होता है, मतलब कुल काम हमें 30 यूनिट करना था। 4 के क्षमता से कितना दिन में वो पूरा कर देगा, तो जितना क्षमता आता है उतना से डिवाइड करते हैं कुल काम में। तो 30/4 30/4 को कैंसिल करेंगे तो 15/2 को बोल सकते हैं, 7×1/2 जिसे 7.5 भी बोल सकते हैं। मतलब ए बी सी डी सभी मिलकर 7.5 दिन उस काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। टाइम एंड वर्क का लगातार 3 क्वेश्चन हमने कवर करा दिया। अब नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन देखते हैं। 29 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था जो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:2 है। मतलब प्रारंभ में अम्ल 3 है तो अल्कोहल कितना है 2। इस प्रकार से अम्ल और अल्कोहल का अनुपात दिया है। फिर बोल रहा है कि 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर यह 3:4 हो जाता है। मतलब अल्कोहल मिला रहा है कितना 10 लीटर, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4। तो देखिए अल्कोहल मिलाया जा रहा है मिश्रण में, तो पहले अम्ल जितना था बाद में भी अम्ल उतना ही रहना चाहिए। तो आपके प्रश्न में ही दिया गया है पहले 3 है बाद में भी 3 है। अगर जो ये समान नहीं होता तो उसे हम समान करते, वैसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको बता देंगे। यहाँ पर पहले से ही समान है, अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो अम्ल को समान करते हैं, तो अम्ल पहले से ही समान दिया है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अल्कोहल कितना रेशियो में मिल रहा है, तो 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 10 लीटर। 2 यूनिट का वैल्यू दिया है 10 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 लीटर। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण में टोटल मात्रा कितना था, आरंभिक मिश्रण की मात्रा क्या था, तो 3 और 2 टोटल कितना है 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी कि 25 लीटर आपका फाइनल आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसे आप शॉर्टकट में इतना नहीं लिखकर मात्र इतना ही लिखेंगे तो बन जाएगा। देखिए प्रारंभ में आपके प्रश्न में मिश्रण तो 5 है ही, दिख रहा है 3 और 2 5, और 2 से 4 हो रहा है अल्कोहल रेशियो में, यानी कि 2 यूनिट बढ़ रहा है। प्रश्न में दिया है 10 लीटर बढ़ रहा है, यानी कि प्रश्न में दिया है 10 लीटर मिलाने पर और यहाँ 2 लीटर मिल रहा है अल्कोहल, तो 10 की तुलना कितना से करेंगे 2 से, ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाता है। अब जो पूछता है उसे गुना करते हैं। तो पूछ रहा है प्रारंभ में कुल मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो 3 अल्कोहल 3 अम्ल और 2 अल्कोहल टोटल मतलब 5 मात्रा है, तो 5 से गुना करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा मतलब 25। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 25,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में
25,000 नहीं है, 250,000 है। 250,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में 360,000 रुपया हो जाती है। तो CI की दर बताइए। तो CI आपको निकालना है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए आपको CI का रेट निकालना है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, मतलब मूलधन और मिश्र धन। यहाँ पर आपके प्रश्न में क्या दिया है, पहले मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है। तो मूलधन कितना दिया है 25, 250,000 इस प्रकार से दिया है 250,000, और मिश्र धन दिया है कितना 360,000। मतलब 250,000 2 वर्ष में 360,000 रुपया हो जाती है। तो किस दर से होती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है। तो बहुत ही आसान होती है ये बनाना। पहले 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 25, यहाँ पर कितना है 36, 25/36 हो गया। तो अब इसे 100 पर हम ले लाते हैं। अगर जो इसे 100 पर ले लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। या ऐसे ही रहने देते हैं, 2 वर्ष का दिया है आपके प्रश्न में, तो स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब वर्गमूल करते हैं। तो 25 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल। क्यों वर्गमूल किए, 2 वर्ष है। अगर जो 3 वर्ष रहता तो घनमूल करते। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। अब इसे मतलब 5 रुपया मूलधन है और हो जाता है 6 रुपया। मतलब यहाँ पर से भी आप निकाल सकते हैं कि 1 बटा कितना 5 पर हो रहा है, तो 1 बटा 5 गुना 100। इस प्रकार से आपका 20% हो जाएगा रेट। इससे हम दूसरा तरीका से इस प्रकार बना सकते हैं कि पहले तो 25/36 था, 2 वर्ष है तो वर्गमूल किए, 25 का 5 हो गया, 36 का 6 हो गया। अब 5 को हम 100 बना देंगे तो 20 से गुना करेंगे, तो इधर भी 20 से गुना करेंगे, यानी कि 20 100 हो गया और 20 6 20 से, तो 100 से 120 हो रहा है, तो कितना 20% का आपका रेट है। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, यही पहले कर रहे थे। तो जब भी आपके प्रश्न में मूलधन और यहाँ पर मिश्र धन दिया रहे तो 2 वर्ष रहेगा तो दोनों का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल करेंगे, 3 वर्ष के लिए रहेगा तो घनमूल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था 9। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 1/x बराबर कितना है 4। x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो आपसे पूछ रहा है x पर पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। देखिए x प्लस, आपको रूल बता देते हैं। रूल क्या होता है, जो x प्लस 1/x बराबर अगर जो k है तो इसका स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो होता है क्या k स्क्वायर माइनस 2। फिर इसका अगर जो हम 4 पावर करेंगे, मतलब x पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो ये क्या हो जाता है, मान लिए कि इतना का हल करके l आ गया, तो l का स्क्वायर फिर माइनस 2 होगा। अगर तो फिर इसके बाद 8 पावर वाला पूछता है, x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8, तो l स्क्वायर माइनस 2 को हल करके मान लिए कि m आया, तो क्या हो जाता है m स्क्वायर माइनस 2। इस प्रकार से ये चलते रहता है कंटिन्यू आगे। तो अब क्वेश्चन बना रहे हैं, दिया है x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 4 चौके 16 माइनस 2 14 हो गया। उसी प्रकार से अब 4 पावर वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 पावर वाला का स्क्वायर करेंगे, मतलब 14 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, इनमें से 2 घटा देंगे तो 194 आंसर हो जाएगा। अगर जो 8 पावर वाला पूछता तो 194 का स्क्वायर करते और 2 घटाते। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का आंसर कितना हो गया 194। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रूट अंदर 72 गुना, फिर लिखा है रूट के अंदर में 18 है, फिर इसके बाद प्लस लिखा है, रूट के अंदर में कितना है 0.04, उसके बाद फिर प्लस है और लिखा गया है 0.64। इस प्रकार से आपके प्रश्न में ये आपका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंपल है, 72 है तो 72 को लिख सकते हैं 18 चौके 72 या 36 दूनी 72 लिख देते हैं, इसे ब्रेक कर देंगे 36 दूनी 72, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, मतलब 6√2 गुना 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में ही रहेगा, मतलब कितना हो जाएगा 3√2। फिर प्लस है 0.04 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसे लिख सकते हैं 4/100, तो 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10, तो 2/10 को लिखेंगे 0.2। उसी प्रकार से 64/100, इसे लिख सकते हैं 64/100, तो 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10, 8/10 का मतलब 0.8। तो इसे हमने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया। अब हल करेंगे तो 6 18 और रूट 2 गुना 2, तो 2, तो 6 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, मतलब इतना का हल करके कितना हो गया 36, प्लस 0.2 और 0.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0, मतलब
36, 1.0 का मतलब 1 होता है, यानी कि 36 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 37 आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये हमने टोटल कितना 11 क्वेश्चन, 11 ही क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मतलब 29 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 ही रहेगा, लेकिन इस वीडियो का पार्ट दूसरा रहेगा। टोटल 35 क्वेश्चन प्लस है, तो हम उसका क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन अब आगे शेष है पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देंगे, लेकिन 2 पार्ट में। पहला पार्ट में इतना ही रखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक किया है। सेम वेराइटी वाले सभी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, या एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आगे उस जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 29 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में टोटल हम कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, आपको अगर जो कोई डाउट हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट 2 आप देखिएगा, वेट कीजिए, तब तक इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं।